जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड के संबंध में अभी वर्तमान में अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती पर जो महत्वपूर्ण फैसले आ रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर यदि एनआईए से डीएलएड के मामले में देखा जाए तो क्या क्लीयरेंस मिलता है। ऐसे में आज की अपडेट इसलिए भी काफ़ी खास है क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ऑफिशियली मैं आप लोगों के समक्ष टीआरई 2 के नियुक्ति पत्र को लेकर व टीआरई 3 में एनआईए से डीएलएड को लेकर क्या वर्तमान में स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि एनआईए से डीएलएड के संबंध में देखा जाए तो प्लस पॉइंट ये रहा कि एनसीटी ने अपने जो है कि तत्वाधान में जो है कि भारत के सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है और इस क्रम में कहा है कि आप अपने यहाँ होने वाली शिक्षक जो है कि भर्ती में एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया जाए। तो इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग एनसीटी ने भी एनआईए से डीएलएड पर एक महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई इन द सेंस कि जो है कि एनसीटी ने जो है कि सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को जो है कि एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से यह अवगत करा दिया गया है कि कराया है कि एनआईए से डीएलएड अब पूरी तरह से वैलिड है। वहीं मामला यदि बिहार में जो है कि फेजेस शिक्षक भर्तियों का देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, भारत के सभी राज्यों में सिलेक्ट हुए हैं। वरन इसी क्रम में केवल बीपीएससी के अंतर्गत या बिहार के अंतर्गत देखा जाए तो फेज 1 में कई हजार अभ्यर्थियों ने जो है कि सिलेक्शन लिया है। इसी क्रम में यदि फेज 2 की बात की जाए तो जो है कि फेज 2 को लेकर कई सारी समस्याएं हुई हैं। हालांकि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी चाहे वो स्पेशली बिहार राज्य के हों या फिर अदर राज्य के हों, दोनों तरह के अभ्यर्थियों ने जो है कि टीआरई 2 का एग्जाम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स किया है। इसी क्रम में हाई कोर्ट की बात की जाए या फिर विभागीय स्तर की बात की जाए, उसको लेकर क्या वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि एनसीटी ने एनआईए की मान्यता देने के लिए राज्यों को पत्र लिख दिया है और यह पत्र जो कि ऑफिशियली सभी राज्यों को रिसीव हो चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है कि एनआईए से डीएलएड को किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती में अब किसी तरह का जो है कि समस्या नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो जो है कि यह जो है डिप्लोमा यानी कि एनआईए से डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा जो है कि प्रोन्नति में पूरी तरह वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होता है। और इसी क्रम में वीडियो के प्रारंभ में मैंने एक और बात कही थी कि जो अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियां हैं, जिसमें यह जो है कि इस आधार पर निर्णय दिए जा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के बीच में जो है कि नियमों में बदलाव या फिर नियमों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में यदि एनआईए से डीएलएड को देखा जाए फेज 2 को लेकर तो फेज 3 को लेकर देखा जाए तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी क्रम में फेज 2 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी यहाँ पे यह खबर है कि स्पेशली विभागीय स्तर पर सभी चीज़ें महत्वपूर्ण तत्वाधान में ली जा रही हैं और यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर पड़ेगा प्रभाव। जी हाँ, पड़ेगा प्रभाव इन द सेंस टीआरई 2 को लेकर जो है कि अभ्यर्थियों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे यदि मोटे मोटे तौर पे इसका विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम सत्र 2017-19 में चलाया गया था, जिन्हें एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनाम एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कन्फ्यूजन के कारण एनआईएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। उत्तराखंड के विश्वनाथ व अन्य के द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन 2024 में डायरी नंबर 4961 2024 सिविल अपील 7173 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईए से डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह से वैध और मान्य है। यह आदेश 28 नवंबर 2023 से ही जो है कि तिथि से ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य केवीएस को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीटी ने इस पत्र से डीएलएड एनआईएस डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में पूर्व और नई आने वाली शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार व यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य जो है कि अभ्यर्थियों ने जो है कि टीआरई 2 में के सफल एनआईएस अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की उम्मीदें जताई हैं। और यह जो है कि नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, स्पेशली एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने जिन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ा है, एक लंबा इंतजार किया है, तो जल्द ही बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली आप लोगों को जो है कि जो प्रक्रियाएं हैं नियुक्ति को लेकर उससे स्पष्ट करते हुए आप लोग को आपके बिहार राज्य में सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जिसका कि रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। इसी तर्ज पे
यदि ये रहा जो है कि टियर 2 का पूरा मामला, यानी कि जो टियर मामला है, टियर 2 का जो मामला है वह जल्द ही क्लियर होगा और आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, थोड़ी-सी देरी होगी बट सारी चीज़ें जल्द ही होगी और आप लोग अपने-अपने विद्यालयों में सफल अभ्यर्थी टियर 2 मेल या फीमेल हो, अपनी जल्द ही अपने बिहार राज्य में अपनी सेवाएँ दे रहे होंगे। वहीं यदि टियर 3 के नोटिफ़िकेशन की बात की जाए तो देखिए टियर 3 के नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं है, इसलिए एनआईएस वाले टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भरे। अब जब एनआईएस वैलिड हो चुका है और जजमेंट 2023 से लागू होगा, अब एनआईएस वालों के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा। बस हमें कोर्ट की दरवाजा खटखटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी देखिए झारखंड का नया-नया जो है फैसला आया है जो है कि सीटेट वर्सेस झारखंड टेट के ऊपर। तो सभी को पता है कि वहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो जे टेट यानी झारखंड टेट है उसको वरीयता दी जाएगी और जो सीटेट है वह राज्य सरकारें ये कन्फर्म करेंगी कि उन्हें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो है कि उसे संबंधित राज्य ही यह क्लियर करेगा कि आपको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यानी कि शिक्षक भर्ती के बीच में किसी भी तरह के नियमों से जो है कि आप बदलाव नहीं कर सकते। और यदि देखा जाए सेम तर्ज पे जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में भी इस तरह एनआईएस डीएलएड को दरकिनार किया गया था, क्योंकि यदि पूरा मामला देखा जाए तो 2023 से जब नियम लागू हैं तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन के समय इस तरह के महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करना व एनआईएस डीएलएड के कई हजार अभ्यर्थियों से आवेदन प्रक्रिया से दूर रखना कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी निंदनीय है। तो ऐसे में टीआरई 3 को लेकर भी काफ़ी बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। स्पेशली न्यूज़ के माध्यम से वर्तमान समय में जो नवीनतम जानकारियाँ निकल के आ रही थी वो मैंने आप लोग के समक्ष रखा। और ऐसे ही एनआईएस डीएलएड के संबंध में हर एक छोटी-बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो स्पेशली आप लोग के करियर से संबंधित रहती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप सही जानकारियों से रूबरू रहें। तो स्पेशली जो है कि टियर 2 को लेकर, टियर 3 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर मैंने समक्ष जो है बिंदु आप लोग के समक्ष रखे और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।